टिकटॉक की मोहब्बत ने एक और जवां साला लड़की की जिंदगी तबाह करके रख दी। लड़के के साथ घर से भागकर जाती है। 10 से 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद वो लड़का उसको बीच रोड छोड़कर फरार हो जाता है। ये वाकया कहाँ का है, लड़की कौन थी, इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों को 42 के साथ मैं हूं आपके मेजबान उमर अली। नाज़रीन, रोजाना की बुनियाद पर मुल्क पाकिस्तान के अंदर ऐसे अजीबो गरीब वाकयात होते हैं जिसके बारे में इंसान की सोच जो है वो तसव्वुर नहीं कर सकती कि हमारे मुल्क के अंदर या हमारे मुआशरे के अंदर वो मुल्क जिसे इस्लाम के नाम पर बनाया गया था, मुसलमान होने के नाते हम किसी की ज़ात पर इस तरह का कीचड़ उछाल सकते हैं या किसी के साथ इस तरह से भी कर सकते हैं। ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या फैसलाबाद के अंदर पेश आया, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम बीनश है, तकरीबन 21 से 22 साल उस लड़की की उम्र थी। उसे रज़ाक नामी शख्स के साथ मोहब्बत हो जाती है। अब रज़ाक की उम्र 25 से 26 साल। बीनश टिकटॉक पर लाइव बैठती थी और टिकटॉक लाइव पर इसका रज़ाक के साथ नंबर एक्सचेंज होता है, बातें होने लग जाती हैं और करते कराते बात प्यार मोहब्बत तक पहुंच जाती है और बिल आखिर इन लोगों ने फैसला किया कि अब हम शादी कर लेंगे। अब लड़की ने अपने घर वालों से बात की, लड़के ने भी घर वालों से बात की। ना लड़की के घर वाले मानते हैं ना लड़के के घर वाले मानते हैं। जब बात इस हद तक पहुंच जाती है कि दोनों फैमिलियां इस बात से इनकारी हो जाती हैं, लड़की और लड़का फैसला करते हैं कि अब हम घर से भागकर शादी कर लेंगे। लड़की के लिए ये लम्हा सबसे मुश्किल होता है कि वो अपने तमाम तर रिश्तों को तर्क करके उस शख्स को हासिल करने जा रही है। वो माँ बाप जिसने 25 से 26 साल उसको पाला पोसा बड़ा किया, उसकी तालीम के अखराजात, उसकी तमाम तर वो ज़रूरियातें ज़िंदगी पूरी की, उसके बावजूद वो लड़की अपने माँ बाप को, अपने माँ बाप के रिश्ते को, प्यार को तर्क करके उस इंसान के पास चली जाती है। उसके बाद जब इन लोगों ने भागकर शादी करने का फ़ैसला किया तो लड़के ने उसे ये कहा कि मेरे पास ना पैसा है, ना घर है और किसी किस्म की कोई आसाइश मौजूद नहीं है। लड़की उसको कहती है कि मैं सारी चीज़ों का बंदोबस्त करके आऊँगी। अब उसके बाद होता यह है कि लड़की अपने घर से कुछ जेवरात, कुछ नकदी लेकर वहाँ से गाड़ी पर बैठती है और आकर फैसलाबाद के एक अड्डे में उतरती है और वहाँ से वो रज़ाक नामी शख्स उसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं करवाता बल्कि उसे अपने एक दोस्त के फ्लैट में ले जाता है और वहाँ पर ले जाकर 10 से 15 दिन तक उसका जिस्म नोचता रहा। अब ये लड़की उसे अपना जिस्म दे देती है इस वजह से कि अब ये शख्स मेरा शोहर है, मैं इसके साथ शादी करने जा रही हूँ। लेकिन उस लड़की को क्या पता था कि वो शख्स जिसकी मोहब्बत में वो माँ बाप की इज़्ज़त को ठुकरा कर आई है, वो शख्स भी महज उसके जिस्म की हद तक है या वो उसका जिस्म नोचने के बाद उसको छोड़ देगा। अब लड़की उसको कहती है कि अब आप निकाह कर लें, लेकिन वो शख्स उसको कहता है आज कल 2 दिन 4 दिन करते कराते 15 दिन गुजर जाते हैं और बिल आखिर वो दिन आ जाता है कि लड़का उसको कहता है कि आए आज हम निकाह कर लेते हैं। लड़के के दिल में क्या था, लड़का क्या चाहता था, अब लड़की को इस बारे में कुछ इल्म नहीं था। लड़का और लड़की गाड़ी के अंदर बैठते हैं, बीच रोड जाकर रुकते हैं और वहां पर लड़का उसको कहता है कि 2 से 3 मिनट रुके, मैं कुछ सामान लेकर आ रहा हूं, उसके बाद हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अब लड़की गाड़ी से नीचे उतरती है, वहां पर रुक जाती है। लड़का ऐसा जाता है, ऐसे 2 से 3 मिनट जाता है कि वो लड़का वापस नहीं आता। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक लड़की उसका इंतजार करती है। लड़की उसको बार बार फ़ोन करती है, उसका नंबर भी बंद जा रहा था और किसी किस्म की कोई बात नहीं होती। लड़का उसको बीच रोड छोड़कर, बेबस छोड़कर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। लड़की को उस घर का पता था कि जिस घर में लड़की को उसने रखा था। लड़की पूछते वहां पर पहुंचती है, लड़की के पास पैसे भी नहीं है, जेवर भी नहीं है, जो कुछ भी था उस शख्स ने हड़प कर लिया। लड़की उस मकान तक पहुंची, अहले मोहल्ला ने पूछा, लड़की वहां पर रो रही है, ताला लगा हुआ है। और जब लड़की ने अहले मोहल्ला से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये शख्स यहाँ से जा चुका है लॉक करके। अब उसके बाद लड़की भी बस थी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और उससे पूछा जाता है कि मामला क्या है, जिस पर लड़की वो सारी कहानी बताती है कि इस रज़ाक नामी शख्स ने मेरे साथ दगा किया है, मुझे घर से भगाया है और उसके बाद आज मुझे बीच रोड छोड़कर वहां से चला गया है। ठीक है, मामूल बन चुके हैं सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के वाक़यात सुनने और देखने के बाद भी वो इंसान कम अकल है जो इनसे सबक हासिल नहीं करता। इस तरह के कत्लो गारत के मामलात, इस तरह की मुल्की सूरत हाल जहाँ पर लोगों के ऊपर जुल्म इस कदर बढ़ता जा रहा है जिसके बारे में इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सोशल मीडिया ने, टिकटॉक ने कई घरों की इज्जतें तबाह कर दी, कई ऐसे घर तबाह कर दिए टिकटॉक की मोहब्बत ने, टिकटॉक पर लाइव बैठने की वजह से। ये भी एक टिकटॉक की मोहब्बत थी, ने उस जवान साला लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दी। वो माँ बाप जिसने उसको 22 साल पाला पोसा बड़ा किया, उसकी ख्वाहिशात पूरी की, वो चंद मिनटों में एक शख्स की मोहब्बत में अपने माँ बाप की वो मेहनत
وہ پیار وہ عزت کو مٹی میں ملا کر آ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کو صلہ کیا ملتا ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد بیچ روڈ چھوڑ کر وہ لڑکا وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے۔ اب اس لڑکی کو نہ تو ہمارا معاشرہ ایکسیپٹ کرے گا، نہ اس معاشرے کے لوگ ایکسیپٹ کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ یہ گھر سے بھاگ کر گئی تھی اور عیاشی کی ہے، وہ واپس آ گئی ہے۔ اور وہ ماں باپ جس نے اس کو پیدا کیا تھا، جب اس نے ان کی عزت کو مٹی میں ملایا، اب واپس جائے گی تو وہ قتل کر دیں گے۔ یہ ویڈیو ان تمام معاشرے کی خواتین کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے، جو کہ سوشل میڈیا کی محبت میں اپنے ماں باپ کی عزت کو ٹھکرا دیتی ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملا دیتی ہیں۔ ان کے لیے یہ بہت بڑا میسج ہے کہ کوئی بھی شخص 100 میں سے 2 سے 3% ایسے لوگ ہوں گے جو کہ آپ کی عزت کی حفاظت کریں گے، آپ کو اپنی عزت بنا لیں گے، ورنہ 98% لوگ آپ کو بیچ راستے چھوڑ کر جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ نہ تو آپ اپنے گھر والوں کی رہیں گی، نہ اس فیملی کی رہیں گی، اس کے بعد آپ کی زندگی میں صرف اور صرف ضلالت لکھی جائے گی۔ عورت نشہ کیوں کرتی ہے؟ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، لاہور کے اندر کئی ایسی پارکیں ہیں جو بھری پڑی ہیں، صاحب پر چلے جائیں، وہاں پر بھی کئی ایسی عورتیں ہیں، خواتین ہیں جو کہ نشہ کرتی ہیں۔ ان کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ وہ عورتیں گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہیں، جب وہ لوگ بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ غلط رستہ اختیار کرتی ہیں، چکلوں پر چلی جاتی ہیں، اپنی عزتیں نیلام کرتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، نہ کوئی شخص اس کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوتا ہے، نہ وہ ماں باپ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کے بعد آپ کے ماں باپ کو بھی ذلالت دیکھنی پڑے اور آپ کی بھی زندگی تباہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبانوں عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے لاہور 42 اللہ نے